डियर स्टूडेंट, अगर आप 10th क्लास में हैं और आपके जो आगामी यानी कि फरवरी में आपके बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो चलिए आज हम जानेंगे कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट कंपलसरी हैं और किस में कितने मार्क्स के पेपर होंगे, कितने इंटरनल होंगे और कितने आपको थ्योरी के एग्जाम देने होंगे और कितने कंपलसरी सब्जेक्ट है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, यकीनन आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। ये है आपका जो बोर्ड का परीक्षा है वो सीबीएसई द्वारा यानी कि जिसे कहते हैं सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो भारत सरकार ये के द्वारा अधीन आता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। पहली बात हम कर लेते हैं करिकुलम एरियाज एट द सेकेंडरी लेवल। मींस कि आपके जो 10वीं क्लास में है आपका जो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और कौन कौन से कंपलसरी हैं, कौन कौन से ऑप्शनल है। देखिए, जैसे अगर हम बात करें लैंग्वेज की, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, जिस भाषा में आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं। तो आपके सेकेंडरी क्लास में दो लैंग्वेज आपकी होती है, लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज 2 इंग्लिश। ठीक है, लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज 2 इंग्लिश। या फिर आप जैसे कि संस्कृत भी ले सकते हैं लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में हिंदी भी ले सकते हैं। इट मींस दो लैंग्वेज आपकी 10th क्लास में कंपलसरी होती है। ठीक है, तो एक हिंदी और एक इंग्लिश। आप कहोगे सर हमारे पास संस्कृत भी है, तो मैं अभी संस्कृत के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं मेन आपको चीजें क्या बता रहा हूं जो आपकी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि आपका जो सब्जेक्ट है कंपलसरी सब्जेक्ट, यानी कि ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट है। कौन से हैं ये? इतना। ठीक है, कौन कौन से? लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 यानी हिंदी और इंग्लिश, सोशल साइंस और कौन सा? सोशल साइंस और मैथमेटिक्स और आपके साइंस। ये हैं जो आपके सब्जेक्ट वो कंपलसरी है, यानी कि आपको लेना ही पड़ेगा। सॉरी, आप कहते हैं सर हमारे पास संस्कृत भी है तो लैंग्वेज के अलावा, तो जी हाँ, संस्कृत भी आपके पास है। क्यों है? क्योंकि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप जो लेना चाहेंगे वही आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। लेकिन आप मोस्टली क्या होता है कि आप एक संस्कृत ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कौन सी? कंपलसरी सब्जेक्ट हैविंग स्कूल बेस्ड इंटरनल असेसमेंट, यानी कि जो स्कूल बेस्ड यानी कि स्कूल के द्वारा जो असेसमेंट किया जाता है वो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो देखिए, इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके जो स्कूल बेस्ड पे असेसमेंट किया जाता है। वो कौन कौन से है देख लीजिए। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, आर्ट एंड एजुकेशन। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि स्कूल की तरफ से आपको इंटरनल असेसमेंट के बिहाफ पे आपको ग्रेडिंग यानी कि मार्क्स आपके रिपोर्ट कार्ड में दिए जाते हैं। यानी कि जब भी आपके रिजल्ट निकलेगा 10वीं का, तो इसमें आपके हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन का भी ग्रेड लगा रहेगा, यानी कि A B, वर्क एक्सपीरियंस भी रहेगा, आर्ट एंड एजुकेशन भी रहेगा। तो आप ये समझ गए होंगे क्या कि आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। ये कौन से सब्जेक्ट? ये 4 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। साइंस है, कौन कौन से? साइंस है, मैथमेटिक्स है और साइंस है। साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स, और आपके 2 लैंग्वेज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहते हैं कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे और कितने मार्क्स आपको इंटरनल यानी कि स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज में देखिए, जो लैंग्वेज कोड है आपका वो रहेगा 002, हिंदी कोर A, और आपका जो लैंग्वेज 2 होगा यानी कि हिंदी B वो होगा 085। इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होगा, या हिंदी कोर 1 यानी कि A या हिंदी कोर B, दोनों में से एक। अब देखिए, आपके जो पेपर होंगे थ्योरी का वो 80 मार्क का होगा। कितने? 80 मार्क्स का होगा, जिसमें कि 3 घंटे आपको टाइम मिलेंगे। क्या? 80 मार्क का होगा, 80 मार्क्स में एक सब्जेक्ट में आपको बताता हूं। देखिए, आपके जो होगा एक सब्जेक्ट 80 मार्क्स के एग्जाम होंगे जैसे बोर्ड, उसमें आपको 3 घंटे टाइम दिया जाएगा। इंटरनल मार्क्स जो होगा वो 80 और 20 मार्क्स का होगा, जिसे आप प्रैक्टिकल मार्क्स कहते हैं। तो यानी कि 80 + 20 को मिला दीजिए, तो यानी कि 100 मार्क्स के आपके क्या हो गए? एग्जाम हो गए। ठीक है, तो आपके 3 सब्जेक्ट जो होंगे वो 80 मार्क्स के होगा और 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, और ये प्रक्रिया सभी सब्जेक्ट में लागू होगा। जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो कंपलसरी सब्जेक्ट आपको मैंने बताया था कि मैथ, साइंस और सोशल साइंस, यानी कि 3 सब्जेक्ट जो हैं आपके ये कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। ठीक है, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। आप देखिए, मैथ को भी उन्होंने 2 कैटेगरी में बांट दिया है। किस में बांट दिया है? 2 कैटेगरी में। कौन कौन से? एक तो बांट दिया है स्टैंडर्ड और एक बांटा है, ये देखिए, एक स्टैंडर्ड और एक बेसिक, 2 तरह के मैथ्स बांट दिए। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि जिसमें कि हायर ऑर्डर में होट्स होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, जिसमें कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल की बेस पे क्वेश्चंस होते हैं, और जो बेसिक होता है वो लोड्स होता है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग बेसिस पे होता है। ठीक है, आपको ये दोनों सब्जेक्ट नहीं लेने होते, एक ही सब्जेक्ट होता है, मैथ ही होता है, लेकिन इसमें जो बेसिक में होता है इसमें थोड़ा लो ऑर्डर थिंकिंग मतलब कि कम पे होता है, और जो हायर ऑर्डर थिंकिंग होता है उसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस होते हैं। दोनों का जो सब्जेक्ट कोड है देख लीजिए, स्टैंडर्ड का 041 और जो बेसिक का है वो 241 है। ठीक है, इन दोनों में से एनीवन, एक विद्यार्थी के पास सिर्फ एक ही होगा, स्टैंडर्ड या फिर बेसिक। अब देखिए, इसमें आपके कितने मार्क्स के एग्जाम होंगे? यहाँ पे देखिए 80 मार्क्स के आपके जो होंगे वो थ्योरी
यानी कि आपके जो बोर्ड का एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा। इसमें भी आपको 3 घंटे के समय दिया जाएगा। इंटरनल मार्क्स कितने होंगे 20, यानी कि 20 नंबर आपको स्कूल की तरफ से फ्री फंड में मिल जाएगा। तो आपके 80 मार्क्स के आपके एग्जाम हुए, 80 में से मान के चलिए आपने 60 लाया और आपके स्कूल की तरफ से 20 में से आपको 15 मिल गया, तो यानी कि 60 प्लस 15 कितना हो गए 75 नंबर, यानी कि 100 में से आपके नंबर आ गए 75। ठीक है, तो इस तरीके के सभी सब्जेक्ट में होते हैं। जैसे यहाँ पे साइंस है तो साइंस में भी आपके 80 नंबर के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके थ्योरी में होगा। इसके अलावा 20 नंबर के प्रैक्टिकल होगा और 100 नंबर इस तरह से आपके बन जाएगा। इसके अलावा सोशल साइंस की बात कर लेते हैं तो सोशल साइंस में भी 80 नंबर का होगा, 3 घंटे समय होगा और आपके 20 नंबर इंटरनल मार्क्स होंगे और 100 मार्क्स की टोटल हो जाएगा। तो ये था ऑप्शनल सब्जेक्ट में मार्किंग का डिटेल। आपके इक्यानवे से 100 नंबर के बीच में आया तो आपका जो ग्रेड मिलेगा वो मिलेगा आपको A1। ठीक है, एक दिन अगर आपके नंबर जो है 81 से 90 के बीच में रहा तो आपको A2 मिलेगा, और अगर आपको 71 से 80 के बीच में रहा तो B1 मिलेगा, और अगर आपका नंबर 61 से 70 के बीच में है तो B2 मिलेगा, अगर आपका नंबर 51 से 60 के रहेगा तो C1, और आपका नंबर यदि 41 से 50 के बीच में रहा तो C2, और अगर 33 से 40 के बीच में रहा तो D, और अगर 32 से बिलो रहा तो इस इसेंशियल रिपीट, यानी कि आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, कंपार्टमेंट हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे प्रश्न हो रहा होगा कि सर यहाँ तो आपको 9th क्लास में दिया है, तो 9th में भी यही ग्रेडिंग स्केल यूज किया जाता है और 10th क्लास में भी यही ग्रेडिंग स्केल यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है, देख लीजिए, है ना, कि बोला है कि एब्सोल्यूट ग्रेडिंग इन क्लास 9th इज यूज्ड कीपिंग इन व्यू ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयरिंग फ्रॉम द एनी पर्टिकुलर स्कूल एज अगेंस्ट ग्रेडिंग यूज्ड फॉर क्लास 10th। ठीक है, अब देखिए आपके जो इंटरनल मार्क्स होते हैं यानी 20 नंबर, मैंने कहा ना आपको कि 20 नंबर जो है आपको हर सब्जेक्ट में जो इंटरनल मार्क्स होते हैं वो दिया जाएगा स्कूल की तरफ से 20। तो वो किस तरीके से 20 मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है वो देख लीजिए, यानी कि वो इंटरनल असेसमेंट के बिहार पर आपको 20 मार्क्स देंगे। कैसे कैसे करके देंगे वो देख लीजिए। पहली बात तो ये देगा 5 नंबर आपको पीरियोडिक असेसमेंट के, किसके, पीरियोडिक मार्क्स के, किसके देंगे, पीरियोडिक असेसमेंट के। आपके जो पीरियोडिक असेसमेंट होता है ना, जो आपके टेस्ट वगैरह होता है यूटी जिसे कहते हैं हम भाषा में, तो उसका टोटल 5 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब प्रश्न आता है कि सर ये जो पीरियोडिक टेस्ट होता है उसमें 5 नंबर हमें किस प्रकार मिलेगा, तो 5 नंबर आपको जितने भी आपको पीरियोडिक टेस्ट हुए थे तो उनमें से टोटल ऑल ओवर निकाल के उसमें से 5 नंबर वो निकाल देंगे आपके, और 5 नंबर आपको उसमें से मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको मल्टीपल असेसमेंट जो कि आपके स्कूल की तरफ से मल्टीपल असेसमेंट कराया जाता है उसके 5 मार्क्स मिलेंगे, तो 5 नंबर ये, 5 नंबर यानी कि 10 नंबर ये हो गया। इसके अलावा आपको 5 नंबर कहां मिलेगा, पोर्टफोलियो में। कहां पे, पोर्टफोलियो में। तो ये पोर्टफोलियो क्या होता है कि जैसे जो आपने जैसे कुछ एक्टिविटीज किया स्कूल में, आपके परफॉर्मेंस कैसा रहा, किस सब्जेक्ट में अच्छा रहा, किस तरीके से आपका बिहेवियर है, सब कुछ मिला के यानी कि एक पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि जैसे आपने जो पढ़ाई किया, जो पढ़ रहे हो, जो आपने असाइनमेंट बनाया है, बाकी सारे जो भी चीजें होती है एक फोल्डर की तरफ मान के चलिए, उस फोल्डर में से ही आपके पोर्टफोलियो के 5 मार्क्स जुड़ते हैं। यानी कि आपके 5 मार्क्स जो असेसमेंट के, दूसरे हो गए आपके 5 मार्क्स पीरियोडिक टेस्ट के, और तीसरे हो गए पोर्टफोलियो के, यानी कि 5 दिया 15 मार्क्स आपके हो गए। अब ये देख लीजिए आगे 5 नंबर आपको और कहां से मिलेगा, 5 नंबर और आपके मिलने वाले हैं, हाँ, सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटीज, यानी कि किस सब्जेक्ट में आपकी जो इनरिचमेंट एक्टिविटीज है उसमें कितना आप एक्टिविटी जानते हैं, कितना आपने एक्टिविटीज क्या, आपको कितना समझ है, उसके 5 मार्क्स, यानी कि 4 हो गए। कौन कौन से, एक तो असेसमेंट, ठीक है, एक आपके असेसमेंट हो गए, दूसरा हो गया पीरियोडिक टेबल, ठीक है, तीसरा हो गया पोर्टफोलियो, चौथा हो गया सब्जेक्ट इनरिचमेंट 5, यानी कि 20 नंबर आपको यहां से दिया जाएगा और इसी को देखकर टीचर डिसाइड करते हैं कि आपके कितने नंबर 5 में से देने हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको अगर किसी में 4 दिया, किसी में 3, यानी अनुमान के चलिए 4 नंबर ही चारों में दिया तो 4 चौक 16 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या मार्क्स मिल जाते हैं। और ऑल ओवर आपको अगर ए ग्रेड मिलता है तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेनरी होगा, और अगर आपका मान लीजिए बी ग्रेड मिलता है तो प्रोफिशिएंट होगा, सी ग्रेड मिलता है तो आपको डेवलपिंग होगा, डी होता है तो इमर्जिंग, और ई हुआ तो बिगनर। चलिए ये मैंने आपको बता दिया कि कितने मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे, कितने थ्योरी मार्क्स होगा और कितना आपको इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे, किस बिहाफ पे दिया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें से आपको ये बताऊंगा कि जो किस तरीके से आपके एग्जाम में कितने नंबर के कौन कौन से प्रश्न आते हैं और कितने कितने नंबर के कितने कितने प्रश्न होते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 1 महीने तक मैं आपको 10वीं की तैयारी कराने वाला हूं इस चैनल पर, और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। अगर आपको 100% आपको लाना है, यानी कि 80% आपको मार्क्स लाना है, तो कृपया चैनल में बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।